हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स व जानकारी की। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का टैफ को लेकर महत्वपूर्ण ऑर्डर। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र टैफ प्रथम 6 मई जनवरी से जून 2022 का ऑनलाइन अपलोड करना है। स्टाफ लॉगिन के माध्यम से शुरू कर दिया गया है। तो सभी शिक्षक साथियों को शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र टैफ भरना है। प्रथम 6 मई यानी जनवरी से जून 2022 का वार्षिक कार्य योजना 17/2022-23 द्वारा अनुमोदित शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र टैफ राज्य में कार्यरत माध्यमिक व प्रारंभिक शिक्षक की कक्षा 1 से 12 में अध्यापन करने वाले शिक्षकों व संस्था प्रधानों को अपना कार्य जो भी होता है उसका सब मूल्यांकन करना है। इस शिक्षण के दौरान आने वाली घटनाएं, चुनौतियों के आकलन, शिक्षक प्रशिक्षण का डाटाबेस तैयार किया जाना है। इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र अपडेट करना है। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र 2022 साल आधार पोर्टल पर नवीनतम ऑनलाइन मॉड्यूल जो है स्टाफ लॉगिन पर आरंभ कर दिया गया है। प्रत्येक शिक्षक संस्था प्रधान शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र प्रथम 6 मई यानी जनवरी से जून 2022 का ऑनलाइन भर देवें। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र 2022-23 में प्रथम 6 मई यानी जनवरी से जून 2022 का भी भरा जाएगा। इसमें संपादित कार्यों को सम्मिलित करते हुए शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र निम्न अनुसार अवधि में पूर्ण करना है। तो समय सारणी भी जारी हो चुकी है। इसमें प्रारंभिक शिक्षा के जो समस्त लेवल 1, लेवल 2 के शिक्षक व संस्था प्रधान जो है वह 13 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2022 तक की अवधि का भरेंगे। प्रारंभिक शिक्षा में लेवल 1, लेवल 2 और समस्त संस्था प्रधान। माध्यमिक शिक्षा में अध्यापक भी लेवल 1, लेवल 2 और समस्त वरिष्ठ अध्यापक वो 27 अक्टूबर से 4 नवंबर 2022 तक भरेंगे। माध्यमिक शिक्षा में भी व्याख्याता संस्था प्रधान, मॉडल विद्यालय के शिक्षक संस्था प्रधान 7 नवंबर से 14 नवंबर 2022 तक निर्धारित समय अवधि में ये टैफ भरेंगे। प्रत्येक शिक्षक और संस्था प्रधान द्वारा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र केवल ऑनलाइन रूप से भरा जाना है। इसके लिए स्टाफ लॉगिन कॉर्नर जो है स्टाफ लॉगिन के द्वारा ही उपयोग करना है इसका। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र आवश्यक टिप्पणी संबंधित नियंत्रण अधिकारी विद्यालय पीओ सीबीओ के लॉगिन से की जाएगी। पीओ सीबीओ एडीबीसी लॉगिन पर उपलब्ध टैफ की रिपोर्ट का नियमित अवलोकन करके संबंधित अधिकारी निर्धारित समय अवधि में अधीनस्थ समस्त शिक्षकों, वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता, संस्था प्रधान से टैफ की ऑनलाइन फीडिंग करवाया जाना सुनिश्चित करें। तो टैफ फिर से शुरू हो चुका है। प्रथम 6 मई का जनवरी से जून 2022 तक की अवधि का हमें फिल करना है। 13 अक्टूबर यानी आज से ही शुरू है। प्रारंभिक शिक्षा के समस्त लेवल 1, लेवल 2 के शिक्षक और संस्था प्रधान 21 अक्टूबर तक भर सकते हैं। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा का नंबर आएगा, फिर माध्यमिक शिक्षा के व्याख्याता, संस्था प्रधान के शिक्षक वगैरह भरेंगे। इसके साथ ही बात करें शिक्षा विभाग से ही जुड़ी अपडेट्स और जानकारी की, तो दिसंबर से राज्यों में खुलने लगेंगे पीएम श्री स्कूल। पीएम श्री यानी पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम को मंजूरी मिलने के साथ ही केंद्र ने प्रत्येक ब्लॉक के लिए 2 सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करने का जो फैसला लिया है। इस स्कीम का लाभ राज्यों को तभी मिलेगा जब वह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की गारंटी देंगे। इसे लेकर राज्यों को केंद्र के साथ एक समझौता भी करना होगा। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक सहित करीब दर्जन भर राज्य आगे भी आए हैं। इनमें से ज़्यादातर राज्यों के साथ समझौते की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। 10 अन्य राज्यों से बातचीत भी चल रही है। इस स्कीम के तहत राज्यों में पहले से चल रही सरकारी स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। इनमें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सभी सिफारिशों को लागू करना होगा। फिलहाल पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु ने खुले तौर पर एनईपी लागू करने से जो है मना कर दिया है। स्कूली शिक्षा को मजबूत देने के लिए शिक्षा मंत्रालय की ओर से शुरू गई इस स्कीम के तहत स्कूलों को चयनित होने के साथ ही करीब 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक नवंबर से इस स्कीम के तहत स्कूलों के चयन की प्रक्रिया शुरू होगी। इनमें सिर्फ वही राज्य आवेदन कर सकेंगे जिन्होंने मंत्रालय को नीति को लागू करने की गारंटी दी है। आवेदन के लिए यह पोर्टल 1 महीने के लिए खुला रहेगा। इसके बाद राज्यों से आए प्रस्तावों को जांचा जाएगा। यदि वह नियमों के तहत तय मानकों पर खरे उतरेंगे तो उन्हें मंजूरी दी जाएगी। पीएम श्री के तहत स्कूलों के चयन और उसके बाद उनके प्रदर्शन को जांचने के लिए अलग अलग मानक बनाए गए हैं। पीएम श्री स्कीम का यह पोर्टल साल में 4 बार प्रत्येक 3-3 महीने में खोला जाएगा। इसमें समझौता दायरे में आने वाले राज्य आवेदन कर सकेंगे। इस स्कीम के तहत अगले 5 साल में देश में करीब 14,500 सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करने का लक्ष्य रखा गया है। करीब 27,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे। उन्हीं राज्यों में ये खुलेंगे पीएम श्री स्कूल जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की गारंटी देंगे केंद्र सरकार को। शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों के साथ शुरू किया ये करार। अब तक 6 राज्यों के साथ हो चुका है एमओयू। 10 और राज्यों में चल रही है बातचीत। पहले से चल रही स्कूलों का ही अपग्रेडेशन होगा, यानी जो शर्त को मानेगा केंद्र सरकार की उसी राज्य की स्कूलों को चयन किया जाएगा और उनको ही अपग्रेड किया जाएगा। और जो नहीं मानेंगे यानी वहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की गारंटी देनी होगी। इसके साथ ही बात करते हैं शिक्षा विभाग से ही जुड़ी अपडेट्स की। वो है अनुकंपा नियुक्ति के मामले में हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला कि दूसरी पत्नी से जन्मे बच्चे को भी नौकरी देने से मना नहीं किया जा सकता। राजस्थान हाईकोर्ट
में अनुकंपा नियुक्ति के मामले में दायर याचिका को निस्तारित करते हुए कहा है कि किसी भी कर्मचारी की मौत के बाद उसकी दूसरी पत्नी से जन्मे बच्चे को भी अनुकंपा नियुक्ति देने से मना नहीं किया जा सकता। अनुकंपा नियुक्ति देने की पॉलिसी किसी मृत कर्मचारी के आश्रित बच्चों को वेद अवैध का भेदभाव नहीं कर सकती। सिंचाई विभाग में कार्यरत बीकानेर निवासी मोहन सिंह के 2 पत्नी गोवा देवी व चंद्रा देवी और एक पुत्र जतिन सिंह है। मोहन सिंह 8 अप्रैल 2002 को निधन होने के बाद उसकी दूसरी पत्नी चंद्रा देवी ने पति के स्थान पर मृतक आश्रितों को नौकरी देने के नियमों के तहत अनुकंपा नियुक्ति देने का आवेदन किया। विभाग ने उसका आवेदन 7 जून 2003 को इस आधार पर खारिज कर दिया कि वह वैधानिक रूप से मोहन सिंह की पत्नी नहीं है। राज्य सरकार के इस निर्णय के खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में वर्ष 2004 में याचिका दायर की। याचिका का निस्तारण होने में ज़्यादा समय लग गया। इस दौरान चंद्रा देवी ओवरेज भी हो गई। ऐसे में 6 अप्रैल 2017 को उसकी याचिका का निस्तारण करते हुए हाईकोर्ट ने चंद्रा देवी से कहा कि वह चाहे तो अपने बेटे के लिए अनुकंपा नियुक्ति देने का आवेदन कर सकती है। उसके बाद उसने अपने याचिका वापस ले ली। चंद्रा देवी ने अपने पुत्र जतिन सिंह को उसके पिता मोहन सिंह का मृतक आश्रित मान के अनुकंपा नियुक्ति देने का सिंचाई विभाग में आवेदन किया। विभाग ने 15 जून 2017 को उसका यह आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया कि दूसरी पत्नी के बच्चे को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती। विभाग के इस फैसले को हाईकोर्ट में फिर से चुनौती दी गई। न्यायाधीश कुलदीप माथुर की बेंच ने इस याचिका का निस्तारण करते हुए कहा कि इस तरह के मामले में सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट व्याख्या कर चुका है। अभिभावकों की शादी की वैधता को लेकर मृतक आश्रितों के बच्चों को अनुकंपा नियुक्ति देने के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता। उन्होंने आदेश दिया कि यदि जतिन सिंह अन्य सभी योग्यताएं पूर्ण करता है तो उसे 3 माह के भीतर नियुक्ति प्रदान की जाए। तो ये बड़ा फैसला है कि अनुकंपा नियुक्ति मामले में दूसरी पत्नी से जन्मे बच्चे भी सरकारी नौकरी पाने के हकदार हैं, उन्हें इनकार नहीं किया जा सकता।